हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं एमईटी के पेपर में इंग्लिश सेक्शन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्या होनी चाहिए राइट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इन लास्ट फ्यू डेज में। तो चलिए उस पर जानते हैं और किस तरीके से हम फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक के पूरा देखिएगा, जिससे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना कर दें। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप एमईटी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस लास्ट मोमेंट में आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट देने के लिए हम लाए हैं आपके लिए एमईटी 2024 मॉक टेस्ट, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर्ली इवैल्यूएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एमईटी मॉक टेस्ट की पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, तो जल्दी से जाकर के उसे चेकआउट कीजिए। अब सबसे पहले एक बार सिलेबस पर नजर डाल लेते हैं कि एग्जैक्टली इंग्लिश के सेक्शन में हमें क्या सिलेबस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें ये पूरा सिलेबस नीचे प्रोवाइडेड है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन कवर्स जनरल इंग्लिश फॉर द 10+2 लेवल। तो यहाँ पे जो भी जनरल इंग्लिश की बात हो रही है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पे मोस्टली आपको इंग्लिश ग्रामर सेक्शन से ही नजर आ रहे हैं यहाँ पे टॉपिक्स। इट इज डिजाइन टू टेस्ट दी स्टूडेंट्स एबिलिटी टू ग्रास्प दी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उनको यहाँ पे टेस्ट किया जाता है इस एग्जाम के थ्रू। ग्रामर एंड इट्स यूजेज, तो यहाँ पे मोस्टली जो है आपको टॉपिक्स ग्रामर सेक्शन से ही देखने को मिलेंगे। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज इज टेस्टेड थ्रू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो यहाँ पे एमसीक्यू पेपर हमें देखने को मिलता है। टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, यूजेज ऑफ क्वेश्चन टैग्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड यूज ऑफ लिंकर्स। ऑल्सो वोकैबुलरी से भी हमें कुछ क्वेश्चंस नजर आते हैं, जैसे कि सिनोनिम्स, कॉमनली कंफ्यूज्ड पेयर ऑफ वर्ड्स, साथ ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इडियम्स, फ्रेजेस वगैरह। तो यहाँ पे मोस्टली आपको जो है ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों से ही देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न द ग्लॉसरी ऑफ कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल जार्गन। तो यहाँ पे बहुत कठिन वर्ड्स याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपको एक प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वर्ड्स को किस तरीके से यूज किया जा रहा है, सब्जेक्ट और यहाँ पे वर्ब्स को किस तरीके से मैच किया जाता है, टेंस को किस तरीके से करेक्ट फॉर्म में यूज किया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे कौन से सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं जो कि रिटन इंग्लिश में एक्सेप्टेबल है। तो इन सारी बातों को इसमें टेस्ट किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। यहाँ पे आप सिलेबस को एक बार पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, तो ये सिलेबस देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि हमारी राइट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इन लास्ट फ्यू डेज में क्या होनी चाहिए, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स है। सबसे पहली चीज है रेफर टू रेनन मार्टिन बुक द बेस्ट रिसोर्स। तो यहाँ पे ये बेस्ट रिसोर्स है इंग्लिश ग्रामर के लिए। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस बुक को कंसिडर कर सकते हैं। ये आपकी इंग्लिश ग्रामर को बूस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स कहलाती है। साथ ही साथ हमने बचपन से ही इंग्लिश पढ़ी है, तो यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर हमने अपने प्राइमरी स्टैंडर्ड्स में पढ़े हैं। तो यहाँ पे हमें बेसिक रूल्स को ध्यान में रखने की जरूरत है, और इस बुक के माध्यम से आप जो है इन बेसिक रूल्स को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इस टाइम पे जो है आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा आपको खुद पे भरोसा रखना है। जो आपकी 10+2 की लर्निंग है उस पर आपको खास ध्यान रखना है। याद रखिएगा कि पेपर जो है मैनेजेबल लेवल पे रहेगा, तो यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जोर देना है इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर। तो यहाँ पे आपको वेरियस जो ऑनलाइन और ऑफलाइन रिसोर्सेस है आप उनका यूज ले सकते हैं। और एक जरूरी बात, अगर आप इस वीडियो को 300 लाइक्स करते हैं तो हम आपके लिए इंग्लिश प्रैक्टिस क्वेश्चन की एक सीरीज भी जल्दी से लास्ट के इन कुछ दिनों में लेकर के आएंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस को बूस्ट मिल सके और आप एमईटी 2024 में अच्छा परफॉर्म कर सके। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर रेगुलर अपडेट्स। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट।